कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये किला 260 साल पुराना है। और इस किले के पीछे एक मंदिर भी बना है, तो चलिए चलते हैं और उस मंदिर को भी एक्सप्लोर करते हैं। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो की मदद से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बरुआ सागर का किला और जानेंगे किले से जुड़ी बातें। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि बरुआ सागर है कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में स्थित एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है बरुआ सागर, और इसी गाँव के नाम पर इस किले का नाम पड़ा है बरुआ सागर का किला। और ये झांसी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे पहुँचना इजी है। अगर आप बाय फ्लाइट आते हो तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है ग्वालियर एयरपोर्ट और खाजुराहो एयरपोर्ट। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से ईजिली कैब या टैक्सी कर लेना है। और अगर आप लोकल हो तो आपको झांसी बस स्टैंड से यहाँ के लिए ऑटो मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही आप किले के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको गेट के पास ही किले से रिलेटेड जानकारी लिखी मिल जाएगी कि जो किला है उसका निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह ने करवाया था। और ये जो किला है वो 260 साल पुराना किला है। जैसे ही आप अंदर जाओगे सबसे पहले आपको राइट साइड में एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा। ये जो मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। मंदिर अभी बंद था तो मैंने बाहर से इसकी वीडियो ली है। ये जो किला है इसकी घूमने की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक है, तो आपको इसी बीच में आना है। यहाँ पे एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, कोई टिकट नहीं है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ आपको जो है आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी, तो आधार कार्ड आप ले करके ही आना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जब आप अंदर जाएंगे तो आपको दोनों साइड से ऐसे बगीचे देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और आपको यहाँ से सीधे जाना है किले के लिए। और राइट साइड में जाओगे तो फिर मज़ार या फिर कुछ कब्र टाइप का बना हुआ है, तो आपको उधर नहीं सीधे जानी है और फिर आपको यहाँ से किला मिलेगा। यह जो किला है वो ऊंची पहाड़ी के ऊपर निर्मित है, इसलिए इसको गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो शूज़ पहन के ही आना, नहीं तो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। और मैं भी शूज़ ही पहन के आई थी। अगर आप शूज़ नहीं पहन के आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप हील्स में नहीं घूम पाओगे इस किले को, अगर पूरा एक्सप्लोर करना है आपको तो। तो सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ से जो थी यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो, लेकिन हम लोग पहले लेफ़्ट से जो सीढ़ी बनी है और राइट से सीढ़ी बनी है वहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट वाली सीढ़ी पे जा रही हूँ। तो यहाँ से ये रास्ता बंद था, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था, ये वाली गेट लगी हुई थी। और यहाँ पे ये पीने का पानी है, पता नहीं पानी आ रहा था कि नहीं, मैंने चेक तो नहीं किया, पर यहाँ पीने का पानी लिखा हुआ था। यहाँ पे जो गेट है इस पर ताला बंद था। तो अब चलते हैं और राइट से अंदर चलते हैं। और इस किले को जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते हैं उसके पीछे की कहानी कि उसको रानी लक्ष्मीबाई का समर पैलेस क्यों कहते हैं। तो बुंदेलखंड जो है हमेशा से ही गर्म क्षेत्र माना जाता है, और गर्मी के मौसम में तेज़ धूप के कारण लोग यहाँ हमेशा ही परेशान रहते थे। तो इस किले की बनावट कुछ इस प्रकार से राजा ने करवाई थी कि यहाँ चारों ओर हरियाली और पेड़ पौधे मौजूद रहते हैं, और साथ ही इसमें एक जो झील है यहाँ पे वो हमेशा से इस किले को ठंडक पहुँचाती थी। और ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी अपने चरम पर होती थी तब रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी किले से निकलकर कुछ महीनों के लिए यहाँ प्रकृति के बीचों बीच इस किले में गुजारती थी। और यही कारण है कि बरुआ सागर का यह जो किला है उसको रानी लक्ष्मीबाई का समर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सामने आप चबूतरा देख रहे हैं, ये चबूतरा कलाकारों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे डांस वगैरह जो नृत्य या फिर गाना होते थे करते थे, क्योंकि पहले ज़माना के राजा लोग को नृत्य और गानों में बहुत ही ज़्यादा रुचि होती थी, तो उसके लिए ये चबूतरे का निर्माण कराया गया था। चारों तरफ से अब जैसा कि देख रहे हैं कि लाइट्स लगी हुई है, और ये रात को लाइट्स जलाई जाती हैं। और अब चलेंगे इससे अंदर। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं।
और कमरों के साथ साथ यहाँ पे 3 कुएँ हैं इस महल के अंदर। और इसमें से एक जो कुआँ है वो सूखा कुआँ है, और कहते हैं कि जो सूखा वाला कुआँ है वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपराधियों को दंड दिया करती थी। अगर कोई उनके राज में कोई चोरी करता है या कोई भी अपराध करता है तो रानी उसको उस कुएँ में डाल कर के छोड़ देते थे। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि सारे जो गेट है वो बंद हैं। और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कि बाहर से कितना सुंदर ये शहर दिख रहा है, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जो झील के कारण आ रही थी। और देखिए कितना ये ऊपर कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना हुआ है। और साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से खिड़कियां बनी हुई है ताकि जो है ये किला को ठंडा रख सके। और जैसा आप देख रहे हो कि बाहर में झील है, और इस झील की वजह से और भी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी महल के अंदर। और चारों चारों तरफ ही पेड़ दिखेंगे आपको। और यही वजह है कि रानी लक्ष्मीबाई गर्मियों के दिन में यहाँ आती थी और यहाँ कुछ टाइम अपना व्यतीत करती थी, क्योंकि ये महल सच में बहुत ठंडा था। और ये पूरे में जैसे कि देख रहे हो छोटी छोटी खिड़कियाँ, पूरा महल को इस तरह से बनाया गया है ताकि हर जगह से हवा आ सके। और बिल्कुल भी जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी कमरा ऐसे पैक पैक नहीं, जैसे आजकल के जो हमारे घर बनते हैं बिल्कुल पैक पैक और कंजस्टेड, ये बिल्कुल वैसा भी नहीं है। यहाँ पे आसपास में आपको दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही दिखेंगे और दूसरे साइड में झील दिखेगी। जैसा कि मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा पूरा एक साइड झील दिख रही है और बाकी साइड जो भी आपको दिखेंगे सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखेंगे। और ये जगह जो है वो काफ़ी शांत है, तो यहाँ पे आप कुछ टाइम अपना अगर आप व्यतीत करना चाहते हैं अकेले में या फिर फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, और नीचे चल के देखते हैं उस साइड में और क्या बना हुआ है। तो अभी मैं किले के दूसरे साइड में आ गई हूँ, ये एक रूम से होते हुए, और यहाँ की जो छत है वो टूटी हुई थी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये वाली छत। तो देख रहे हो कि जैसा कि ये छत जो ये टूटा हुआ है। और इधर से आप देख सकते हो ये छत टूटी हुई थी तो हम लोग उस साइड नहीं जा पाए, अब इसको वापस दूसरे साइड से होके जाना पड़ेगा। और ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई इससे भी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जो कि झील से होती हुई आ रही थी। अभी जो झांसी का टेम्परेचर था वो 33 के अराउंड था, लेकिन इस महल में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग ऐसा फील हो रहा था इसमें आके। और यहाँ से एक सीढ़ी बनी हुई थी, लेकिन ये वाला भी जो गेट है वो लॉक पड़ा हुआ था। तो चलिए देखते हैं उतर करके।
तो ये गेट जो है वो अंदर से लॉक है और यहाँ कुछ बच्चे दिख रहे थे मुझे अंदर, पर पता नहीं ये लोग किस साइड से गए हैं, शायद उधर से रास्ता होगा। तो चलिए देखते हैं उधर और फिर इसके अंदर चलते हैं। और ये वाली सीढ़ी से चलते हैं ऊपर। पर यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही बना रखा है, चोको गर्ल से होगा। चलिए वापस नीचे चलते हैं और दूसरी साइड से फिर ऊपर चलते हैं, ये वाली सीढ़ी से। तो ये वाली सीढ़ी से ऊपर आई थी, तो ये वही वाला छत है जो टूटा हुआ है और फिर से इधर से जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि छत टूटी हुई है। तो यहाँ से अगर जाऊँगी तो शायद गिर जाऊँ, तो मैं इधर से नहीं जाऊँगी, मैं फिर जा रही हूँ दूसरी वाली सीढ़ी से ऊपर चलूँगी। और यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो शूट करने के लिए भी आए हुए थे कि यहाँ पे फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रही थी, तो यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए बहुत लोग आए हुए थे। और ये जो है ये पुराने ज़माने का टॉयलेट है, यानी इसको लोग वॉशरूम के तरह यूज़ करते थे। देख रही यहाँ पे पानी निकासी की जगह भी बनी हुई है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे एक दीवार घेरा हुआ था, शायद यहाँ पे पर्दे लगाए जाते होंगे। चलिए अब नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से भी एक रास्ता था नीचे जाने का और ये भी रास्ता जो है वो गेट जो थी बंद पड़ी हुई है। इस किले में जो है वो एक जेल भी बना हुआ है, तो शायद ये जेल वाला रास्ता होगा, पर कुछ कह नहीं सकते श्योरिटी के साथ क्योंकि ये बंद थी और यहाँ पे कोई था भी नहीं जो आपको इस किले के बारे में बता सके। गाइड नहीं थे यहाँ पे, बस एक गार्ड थे जो मेन गेट पे थे जिन्होंने आधार कार्ड चेक किया था, और उसके बाद अंदर कोई गाइड या फिर ऐसे कोई पर्सन नहीं थे जो इस किले के बारे में जानते हों और जिनसे मैं पूछ सकूँ। तो बस एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये वाला कुछ ये रहा होगा, ऐसा टाइप। तो चलिए मैंने किले को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब चलते हैं बाहर, और बाहर में एक मंदिर है, तो मंदिर को देखने चलेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे, और मैं ऑलरेडी थक गई थी किला घूम करके और अभी मुझे और भी घूमना है। और ये साइड से पता नहीं क्या बना हुआ है, इधर अंदर जाने का रास्ता पता नहीं, मुझे तो दिखा नहीं क्योंकि गेट भी बंद था और इधर से नहीं जा सकते क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा था। और यहाँ पे जैसे कि बैठने के लिए भी बनाया गया, अगर आप थक गए हो तो यहाँ पे आके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से घूमो। तो रेस्ट करने के लिए चेयर हर जगह पे बनाई हुई है। तो अभी हम लोग चलेंगे ये सामने, और यहाँ पे भैया ने बताया कि पीछे में शंकर जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी अच्छी मंदिर है तो घूमने के लिए। तो पहले तो मैं नहीं जा रही थी, मुझे डर लग रहा था क्योंकि सब 5 बज गए थे और सब लोग निकलना चालू कर दिए थे, किला जो था शांत हो रहा था। लेकिन भैया ने फिर बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से घूम सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप गुम हो जाओगे, क्योंकि वो लोग एंट्री कराते हैं तो फिर वो लोग मैच करते हैं कि सब लोग निकले कि नहीं या कोई रह तो नहीं गया यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं जो मंदिर है पीछे में उसको। और आप देख सकते हो कि हमें कितना नीचे जाना है और ये किला जो है कितना ऊंचा बना हुआ था। और आप चलोगे तो यार ये सूखे पत्ते इतने आवाज़ कर रहे थे कि डर भी लग रहा था। और सडनली मैं जा रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ आवाज़ आया और मैं एकदम से डर गई,
कोई चिड़िया की आवाज़ थी, जो इससे पहले मैंने सुनी नहीं थी ऐसी आवाज़। लेकिन फिर मैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले कर के आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हो तो थोड़ी सी हिम्मत तो आप में भी आ जाती है कि कितनी बहादुर थी हमारी रानी। तो थोड़े से बहादुर तो हमें भी बनना है। तो देखिए फाइनली मंदिर के पास मैं पहुंच गई हूँ, जो कि किले के पीछे में मंदिर है और पहाड़ी से पूरा नीचे उतर के मंदिर है। तो आते आते पैर थक जाएंगे, तो सबसे पहले अपने चप्पल उतार देते हैं और भगवान को सब प्रणाम कर लेते हैं। और ये हमारे नंदी भगवान है, तो सबसे पहले इनको प्रणाम कर लो। और यहाँ पे जो है वो शिवलिंग स्थापित थी भोले बाबा की जय। और भगवान से मैंने यही प्रेयर की कि भगवान सबको खुश रखें और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी। तो चलिए अब चप्पल पहन के मैं चलती हूँ, आगे घूमती हूँ। और ये साइड में मुझे कुछ दिखा, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे डस्टबिन है कचरे डालने के लिए। और ये जो है वो एक कुआं है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि महल मतलब इस किले में 3 कुएं बने हुए हैं। तो ये एक कुआं है, इसमें पानी भरा हुआ था कुएं में। एक कुआं जो है वो सूखा हुआ कुआं था, जिसमें रानी जो थी सबको सजा देती थी। वो कुआं आपको उस साइड में मिलेगा, मैं मतलब किले से राइट साइड में मिलेगा। तो मैं उस साइड नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी थक गई थी और इस वजह से। और ये मंदिर है। और मंदिर जैसा कि आप देख रहे हैं एक हाथी की पीठ की तरह गोल बना हुआ है, जो कि आगे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा एंट्री गेट के पास में। और ये रही बड़ुआ सागर झील। और जैसा कि देख रहे किस तरह से पेड़ पौधों के बीच में ये बसा हुआ है। और यही वजह है इस किले को ठंडक रखने की। और यहाँ से चारों तरफ से बाउंड्री थी, यहाँ से जो है वो जाने का रास्ता था झील के पास, लेकिन यहाँ भी ताला बंद था, तो आप यहाँ से नहीं जा सकते, फिर आपको बाहर से जाना पड़ेगा। मेन एंट्री से आपको लेफ़्ट में जाइएगा तो फिर झील मिलेगा। और हम अभी राइट में आए थे तो किले के साइड में थे। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के झील की साइड भी चलेंगे और झील को भी देखेंगे। और मुझे बहुत तेज़ की प्यास भी लग गई थी और भूख भी लगी हुई है। देख सकते हो कि कितना ऊंचा है ये। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ आप जूते पहन के आना, वो भी कंफर्टेबल वाले जूते, नहीं तो पैर का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और ये देखिए इस साइड में पता नहीं क्या था, एक गुफा जैसा बना हुआ था, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा रही थी क्योंकि रास्ता ही नहीं था जाने का। पूरे चारों तरफ जो थे सूखे पेड़ थे और कांटे थे, तो मैं उस साइड नहीं गई हूँ। अब चलते हैं इधर। पेड़ के साइड से एक रास्ता और था जो कि किले के पीछे जाता है, तो चलते हैं पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ क्या बना हुआ है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये मेरे बाल में बहुत फंस रहे थे। तो यहाँ भी बैठने के लिए बना हुआ है, हर जगह पे बैठने के लिए बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है यार कि यहाँ पे लोग थक जाएंगे, क्योंकि इतनी ऊंची जगह पे ये बना हुआ है किला।
तो ये पीछे से ये किला है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे भी गेट बंद था तो अब अंदर नहीं जा पाई मैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी रह रहे थे, शायद आई थिंक ये वर्कर होंगे जो यहाँ पे कुछ काम कर रहे होंगे कंस्ट्रक्शन का, या फिर जो यहाँ की देखभाल करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के सामान भी रखे हुए थे और कुछ लोग भी थे अंदर में। तो फिर मैं यहाँ नहीं गई क्योंकि जो एंट्री थी वो बंद थी, तो कोई जाने का मतलब नहीं बनता। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो अब यहाँ से चलेंगे वापस बाहर। और अभी हम लोग इधर गए थे राइट साइड, अब चलेंगे लेफ़्ट साइड जो कि झील के साइड है। तो चलिए लेफ़्ट में चलते हैं, झील के साइड में। तो अभी मैं झील के किनारे पहुंच गई हूं और मैं जैसे ही मैं किले से निकली मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, बाल वाल सब में पसीने आ रहे थे। तो चलो मैं आपको बैक कमरे से दिखाती हूँ कि मैं झील के पास। तो यहाँ पे एक छोटा सा किला जैसा है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, ये टूट चुका था और सीढ़ियाँ भी टूटी हुई थी, तो जाने का रास्ता भी नहीं था। तो मैं इसको नहीं दिखा पाऊँगी आपको और मुझे खुद नहीं मन था कि मैं इसके अंदर जाऊँ, पर जगह ही नहीं था तो किधर से जाती। तो चलिए अब चलते हैं झील के पास। और ये झील काफ़ी शांत है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, 1-2 लोग थे जो कि यहाँ के लोकल ही होंगे, क्योंकि वो बैठ के लूडो यहाँ पे खेल रहे थे, तो वो लोकल ही होंगे। और ये रही झील, और ये झील का पानी बहुत ही साफ़ था, इतना साफ़ था कि उस पर आसमान की छवि दिख रही थी नीचे पानी में। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे बॉटल इस पानी में डाल रखा था, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर आप करते हैं तो इसको साफ़ सुथरा ही रखें। और ये साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई थी जहाँ पे बैठ के आप झील के पास जा सकते हो और ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले सकते हो। तो अभी यहाँ से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, शांत भी हो चुका है और टाइम भी हो चुका है, 5 बज गए हैं, तो 5 बजे किला बंद हो जाता है। तो फिर जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग हैं वो लोग चले जाते हैं, तो और भी ज़्यादा शांत हो जाता है। तो अभी चलेंगे बाहर हम लोग मीन्स मैं और ये यहाँ से एक गेट है जो काफ़ी पुरानी गेट है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे और इस डॉगी के अलावा कोई नहीं था, और ये डॉगी मेरे आगे आगे मेरे साथ ही चल रहा था। मैंने कहा चलो कोई तो है जो मेरे साथ चल रहा। तो चलिए अब चलते हैं, और आप मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बहुत गर्मी है तो अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। तब तक के लिए टाटा बाय।